दी खबरिया। नमस्कार, मैं नीरज बंजारी और आप देख रहे हैं दी खबरिया की खास पेशकश सवाल जवाब में हम आपको मिलवाएंगे खास शख्सियतों से और जानेंगे उनके विचार सोशल मुद्दों पर। सवाल जवाब के पहले एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देवी चित्रलेखा जी से। इससे पहले कि हम आपको देवी चित्रलेखा जी से मिलवाएं और जाने उनके विचार सोशल मुद्दों पर, आइए शॉर्ट में देख लेते हैं कि आखिर क्यों इतनी खास है देवी चित्रलेखा जी। बचपन में आपने कई सुपर हीरो देखे होंगे, सुपरमैन, वंडर वुमन और सबका फेवरेट शक्तिमान। सभी सुपर हीरोज के पास कुछ खास सुपर पावर होती थी और उनका बस एक ही मोटिव, दुनिया को बचाना। कुछ ऐसी ही है देवी चित्रलेखा जी की कहानी। मात्र 7 साल की उम्र में उनको मिली कुछ ऐसी सुपर पावर जो केवल भारत ही नहीं, विदेशों तक उनकी पहचान बन गई। और वो सुपर पावर है भागवत कथा वाचन की, जो कि वो कहती हैं कि उन्हें ठाकुर जी की कृपा से मिली है। देवी चित्रलेखा कई वर्षों से भागवत कथा के जरिए लोगों को इस भागती दौड़ती लाइफ से ईश्वर के दिखाए मार्ग पर ले जा रही हैं। वही देवी जी गौ सेवा के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने गायों के लिए हॉस्पिटल भी खुलवाए हैं, जहां बेसहारा गायों का उपचार किया जाता है। इतना ही नहीं, देवी चित्रलेखा जी भागवत कथावाचक और गौ सेवक के साथ एक उम्दा भजन गायिका भी है। टीम खबरिया देवी जी के जन्मदिन के मौके पर उनसे मिलने पहुंची और उन्हें तुलसी का पौधा भी गिफ्ट किया। और जानिए उनके विचार सोशल मुद्दों पर सवाल जवाब में। पहला सवाल, पीएम मोदी ने हाल ही में कहा था कुछ आपराधिक तत्व गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। पहली बात तो यह है कि धर्म कभी भी मारना नहीं सिखाता। धर्म लड़ाई, मारना, हिंसा ये नहीं सिखाता। तो मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि इसको हिंसक रूप ना दे। गौ माता की हमें रक्षा करनी है, लेकिन शांति प्रिय ढंग से। इसके लिए किसी को मारने का अर्थ नहीं बनता है। लेकिन उसके लिए सरकार से भी प्रार्थना है, क्योंकि कोई भी गौपालक जब किसी, मान लीजिए कोई ट्रक कत्ल खाने जा रहा है और उसको पकड़ लेता है, तो वो पुलिस स्टेशन लेके जाता है और वहाँ पर वो जो सिस्टम है वो ऐसा है कि उसको सजा देने की जगह पैसे लेके उसे छोड़ दिया जाता है। तो उससे गौ रक्षा करने वाले उनको बड़ा दुख होता है, शायद वो क्रोध के रूप में बाहर आ जाता है। तो उसके लिए सरकार को भी अगर थोड़ा सिस्टम, थोड़ा दंड व्यवस्था कड़ी बना दी जाए, तो मुझे लगता है जब गौ हत्यारों को दंड मिलेगा तो उसमें गौ रक्षकों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें सरकार को भी थोड़े दंड का विधान होना चाहिए और गौरक्षकों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गौ रक्षा के नाम पर अहिंसा ना हो। सवाल नंबर 2, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने में आध्यात्म कैसे कारगर साबित हो सकता है? इतिहास को देख लीजिए। इतिहास में आपको जो भी प्रेरणा मिलेगी वो आपको स्त्रियों से ही मिलती है। अगर भगवान शिव की एक रात्रि होती है तो माँ दुर्गा की 9 रात्रि होती है। सृष्टि का सृजन ही जब मनु शत्रुपा ने किया था तो उनकी 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे। तो ये जो देश है ये सदियों से, युगों से स्त्री प्रधान देश रहा है। और हमारे वेदों ने भी कहा है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में स्त्रियां, बेटियां, बहुएं अगर निर्भय होकर श्वास नहीं ले सकती तो वो देश विकास तो कर सकता है लेकिन वो कभी विश्राम नहीं कर सकता, उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो आध्यात्म एक बहुत अच्छा रास्ता है जो कथा के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। किसी भी प्रकार से अपनी घर में बेटियां होती हैं, बहन होती हैं, पत्नी होती है, कई बार पत्नियों पर भी अत्याचार किया जाता है, मारपीट की जाती है। तो ऐसा नहीं, कथा से बहुत प्रभाव पड़ता है, लोग आके अपना अनुभव भी बताते हैं। तो मुझे लगता है आध्यात्म एक बहुत अच्छा साधन है लोगों को जागृत करने का। सवाल नंबर 3, स्वामी ओम के लिए आप क्या कहेंगी? मेरा मानना ये है कि फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जिनमें से एक वो भी है कि किसी का विरोध नहीं करती, लेकिन आपने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि ये बहुत ईमानदार चोर है। या तो वो चोरी होगा या वो ईमानदारी होगा, या तो वो स्वामी ही होंगे या वो स्त्री का अपमान ही करते होंगे। मुझे लगता है ये उस शब्द का अपमान है। अगर आप, और इसके लिए मुझे ये कहना है कि हिंदू धर्म के लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए। यही शायद किसी और धर्म के साथ होता तो अब तक वो इतना सब ना कर पाते। तो ये बात उनकी नहीं है कि वो क्या कर रहे, बात उस शब्द की है जो स्वामी, जो हमारे देश की परंपरा है, जिसको अपमानित किया जा रहा है।
कोई भी व्यक्ति हो, बात उनकी नहीं, कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, अगर उसके नाम के आगे आप ये शब्द लगाते हैं तो या तो उसकी आप इज्जत रखिए, उसका सम्मान रखिए, या फिर समाज को उस पद को, उस नाम को हटा देना चाहिए, क्योंकि जिसके कारण से हमारा खुद का हिंदू समाज दूषित होता है, धर्म दूषित होता है। तो इसके लिए ये आप यही समझ लीजिए ड्रामा है, कुछ चल रहा है, तो वो तो 4 दिन का ड्रामा है, आए चले जाएंगे, लेकिन हिंदुओं को थोड़ा सशक्त होना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल, हमारे नए YouTube चैनल के लिए क्या कहेंगी? मुझे बहुत खुशी हुई, आपकी ये शुरुआत है द खबरिया जो आप चैनल शुरू कर रहे हैं। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूँ खूब आगे बढ़े, और जैसा आपने बताया युवा हैं सब, तो युवा ही राष्ट्र की असली पहचान है। तो अगर युवा इस क्षेत्र में चले, क्योंकि एक कोई गुलाब का पुष्प होता है तो वो चारों तरफ खुशबू नहीं फैलाता, लेकिन हवा उसकी खुशबू चारों तरफ फैलाती है। वही काम पत्रकार आप जैसे लोग करते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ हो उसको लोगों तक हवा के माध्यम से पहुंचाना। तो मैं यही ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी कि ये पहला इंटरव्यू, लेकिन आगे ऐसे होते रहें और आपका चैनल खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, खूब लोगों को सही दिशा प्रदान। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दी खबरिया।